उनका सवाल ये है कि दुकान की ज़कात किस तरह अदा करें। सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि दुकान का जो सामान है इसको कहते हैं माली तिजारत। माली तिजारत किसको कहते हैं, इसके लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि उसने बनीयत तिजारत कुछ सामान ख़रीदा हो, और दूसरी शर्त यह है कि ताहाल वो नीयत बाकी हो। तो उस माल पर ज़कात लाजिम होगा जब उसकी मालियत 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुँचे, असह कौल के मुताबिक। लेकिन अब हिसाब किस तरह लगाया जाएगा। मसलन आपके पास दुकान है, उसमें 1,00,000 2 लाख के मालियत मौजूद है। अब उससे जब आप ज़कात अदा करते हैं तो उसके अदा करने का तरीक़ा क्या है। उसके अदा करने का तरीक़ा ये है कि सबसे पहले तो आप तारीख़ फ़िक्स करोगे। मिसाल के तौर पर इस साल आपने जो ज़कात दी है वो 15 शाबान को दी है, तो जब अगला साल 15 शाबान आएगा तो इस तारीख़ को आप पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। लिहाजा इस तारीख़ पर 15 शाबान के तारीख़ पर आप ज़कात अदा करोगे। बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा गफलत करते हैं कि तारीख़ फ़िक्स नहीं करते, जबकि तारीख़ को फ़िक्स करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने तारीख़ फ़िक्स नहीं किया तो आपको पता नहीं चलेगा कि पिछले साल मेरे पास इस तारीख़ में कितनी मालियत थी और इस साल इस तारीख़ में मेरे पास कितनी मालियत है। तो ये फ़िक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मसाला ख़ुद भी सीखना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए कि ज़कात में तारीख़ को फ़िक्स करना, मुतय्यन करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात तो आप ये करें कि तारीख़ को फ़िक्स करें, मुतय्यन कर लें। अब जब आपने तारीख़ को फ़िक्स कर लिया, मिसाल के तौर पर इस साल आपने ज़कात दी है 15 शाबान को, तो जब अगला साल आएगा 15 शाबान तो उस वक़्त आप फिर अपनी दुकान के माल से ज़कात अदा करोगे। दूसरी बात यहाँ पर ये समझना चाहिए कि ज़कात जो है ये कीमती ख़रीद से अदा की जाएगी या कीमती फ़रोख्त से। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ज़कात को अदा करते हैं लेकिन कीमती ख़रीद से। मिसाल के तौर पर एक साल पहले उन्होंने कुछ सामान ख़रीदी है, उनके जो रेट है, कीमत है, वो उन्होंने लिख दिए है दस्तावेज़ात में, कागज़ात में। तो वो हज़रात उन्हीं कागज़ात को देखते हैं और इसी हिसाब से फिर ज़कात निकालते हैं। इसको कहते हैं कीमती ख़रीद। अब यहाँ पर ये बात जहन में रखें कि ज़कात जो है ये कीमती ख़रीद से नहीं अदा की जाएगी बल्कि कीमती फ़रोख्त से अदा की जाएगी। जैसा कि सोना और चांदी है, उसमें जिस तरह कीमती फ़रोख्त का एतबार होता है, तो इसी तरह ज़कात के अदा करने में भी कीमती फ़रोख्त का एतबार होगा। फिर इसकी 3 सूरतें बनती है अमूमन। एक तो वो दुकानदार होते हैं जिनके बड़े बड़े दुकान होते, होल सेल के हिसाब से वो कारोबार करते हैं। जब वो कारोबार करते हैं तो वो थोड़ा सा नफ़ा उस पर लगाते हैं कि उसको भी नफ़ा पहुंचे और जो छोटा दुकानदार हो उसको भी नफ़ा पहुंचे। एक सूरत तो ये है। दूसरी सूरत ये है कि आप इस तरह फ़र्ज़ करो कि आप अपनी पूरी दुकान की मालियत किस पर बेचते हो। तो जब आप अपनी दुकान की मालियत किसी पर बेचोगे तो वहाँ पर आप इस तरीके से उस पर नफ़ा लगाओगे कि नुकसान भी ना करे और ज़्यादा नफ़ा भी ना करे। दूसरी सूरत यह है। तीसरी सूरत यह है कि आम जब आप किसी गाहक को कोई चीज़ देता है और उस पर जितना नफ़ा लगाता है तो इस हिसाब से नफ़ा लगाया जाए। अब इन तीनों सूरतों में सबसे राजिह और सबसे फ़ायदेमंद सूरत तो ये तीसरी सूरत है, लेकिन इसमें गुंजाइश है कि आप उस दरमियानी वाली सूरत पर अमल करें। दरमियानी वाली सूरत यह है कि जब आप गोया अपनी पूरी दुकान को किसी पर बेच रहे हो, तो जब आप पूरी दुकान किसी पर बेचोगे तो उस वक़्त आप ज़्यादा नफ़ा भी नहीं करोगे
और ज़्यादा नुकसान भी नहीं करोगे। तो इसी तरह जब आप ज़कात निकालो तो उस वक़्त थोड़ा सा नफ़ा उस पर खामखा लगाओ, ज़रूर उस पर लगाओ। ये ना हो कि सिर्फ कीमती ख़रीद ही से तुम भेजो, नहीं, बल्कि कीमती फ़रोख्त से भेजो। कीमती फ़रोख्त का मतलब ये है कि इतना नफ़ा उस पर लगाओ कि तुम्हें नुकसान भी न पहुँचे और तुम्हें बहुत ज़्यादा नफ़ा भी न पहुँचे।